नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की आज़ादी के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को दी जाने वाली काले पानी की सज़ा के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ और वीडियो को पूरी देखें। दोस्तों, काला पानी या सेलुलर जेल हमेशा से चर्चित रही है। इसे ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए बनाया था। इस जेल के नाम मात्र से लोगों की रूह कांप जाती थी। क्या होती है काले पानी की सजा और क्यों दी जाती है, तो चलिए जानते हैं पूरा इतिहास। दोस्तों, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, उसी समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी अंग्रेजों का कब्जा था। इसी दौरान अंग्रेजों ने 1897 ईस्वी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर नाम की एक जेल को बनाना शुरू किया और यह लगभग 10 साल में 1906 ईस्वी में बनकर पूरी तैयार हो गई थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनी थी और प्रत्येक कोठरी 15 बाई 8 फीट की थी। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे ताकि कोई भी कैदी दूसरे कैदी से बात न कर सके। इस जेल की 7 ब्रांच थी, जिसके बीच में एक टावर बना हुआ था। यह टावर इसलिए बनाया गया था ताकि कैदियों पर आसानी से नजर रखी जा सके। संभावित खतरे को भांपने के लिए एक टावर के ऊपर एक बजाने के लिए घंटा भी लगा हुआ था। इस जेल के निर्माण में उस समय लगभग 5,17,000 रुपये लगे थे। 1942 में जापान ने अंडमान द्वीप पर कब्जा कर अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। हालांकि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने पर फिर से ये अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। इस जेल को अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनवाया था। सेलुलर जेल को काला पानी की सजा इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो भी कैदी वहां पर जाता था वो जिंदा वापस नहीं आ पाता था। ये सजा मौत से भी बदतर मानी जाती थी क्योंकि इसमें व्यक्ति को जिंदा रहते हुए वो कष्ट सहने पड़ते थे जो मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक होते थे और तड़पते हुए मौत होती थी। इस सजा के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार का विरोध करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उम्र भर के लिए काले पानी की सजा दे दी जाती थी ताकि उनके विरोध के कारण जो प्रभाव जनता पर पड़ा है वह पूर्णतः समाप्त हो सके और आगे से कोई भी व्यक्ति सरकार का विरोध करने की कोशिश न करे। फौजी डॉक्टर और आगरा जेल के वार्डन जेपी वॉकर और जेलर डेविड बैरी की निगरानी में बागियों को लेकर पहला जत्था 10 मार्च सन 1858 को एक छोटे युद्धपोत में वहां पहुंचा। फिर कराची से 733 कैदी और लाए गए। यह सिलसिला जारी रहा। सेलुलर जेल या काला पानी एक ऐसा कैदखाना था जिसकी दीवारें बहुत नीची थी। उस पर से कोई भी कैदी आसानी से कूद सकता था, लेकिन बाहर चारों तरफ गहरा समुद्र था जिसको पार पाना मौत को गले लगाना था। इसलिए कोई भी कैदी वहां से भागने में कामयाब नहीं रहा। इस जेल के आसपास बहुत ज़्यादा दलदल थी और घने जंगल थे। इस जंगल में बहुत सी खतरनाक जनजातियां, भयानक जनजातियां रहती थीं। बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े और गंभीर जल संकट था और यहाँ की हवा भी बहुत जहरीली थी, जिसके कारण आज़ादी के मतवालों को सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और रहने में बहुत ज़्यादा कष्ट सहने पड़े थे। कई स्वतंत्रता सेनानियों की तो मृत्यु भी हो गई थी। जब आज़ादी की आग पूरे भारत में फैल गई थी तब सेलुलर जेल पूरी तरह से भर गई थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देनी शुरू कर दी, गोलियों से उड़ाना शुरू कर दिया, तोपों से उड़ाना शुरू कर दिया था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कैदियों के अलग से बस्तियां बसानी शुरू करती थी। ये द्वीप पूरी तरह से कीचड़ से भरे हुए थे। यहाँ पर मच्छर, खतरनाक सांप, बिच्छू, जोकों और अनगिनत प्रकार के जहरीले कीड़े मकोड़ों से भरी हुई भूमि थी। बहुत सारे स्वतंत्रता सैनी ऐसे ही तड़प तड़प कर यहाँ पर मर गए थे। सेलुलर जेल में कैदियों के साथ बीमारियों का भी घर होता था। हर कोठरी पर छप्पर था जिसमें कैदियों के लिए सिर्फ दुख और भयंकर रोग भरे हुए थे। हवा बदबूदार और बीमारियों का खजाना थी। बीमारियां असीमित खुजली और दाद जैसा एक और चरम रोग जिसमें बदन की खाल फटने और छिलने लगती थी, जो वहां बहुत ही आम बात होती थी। कैदियों को कोई भी बीमारी होने के बाद उनका इलाज नहीं करवाया जाता था और उनके घाव भरने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। दुनिया की कोई भी मुसीबत यहाँ की दर्दनाक मुसीबतों की बराबरी नहीं कर सकती थी और जब कोई भी कैदी मर जाता था तो लाश ले जाने वाला उसकी टांग पकड़कर खींचता और बिना नहलाए उसके कपड़े उतारकर रेत के ढेर में दबा देता था। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल अंग्रेजों का अत्याचार का गवाह है जो आज भी वहां पर बनी हुई है, लेकिन आज इसको केवल टूरिस्ट प्लेस के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
धन्यवाद दोस्तों।